नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन, एक दिन के विराम के बाद हम वापस लौटे हैं और एक्सपायरी से एक दिन पहले हैं। तो भारतीय बाजारों में शुरुआती कमजोरी रही और अंतर्राष्ट्रीय संकेत कमज़ोर थे, तमाम तरह के संकेत कमज़ोर थे, लेकिन निचले स्तरों से इंडेक्स ने बढ़िया रिकवरी दिखाई और करीब 137 अंकों की बढ़त सेंसेक्स में आते हुए दिखाई पड़ी। 30 अंकों के आसपास का इजाफा रहा निफ्टी के अंदर भी। निफ्टी बैंक का भी सपोर्ट रहा, लेकिन ब्रॉडर मार्केट ज़्यादा अच्छी तेज़ी में थे। तो मिड कैप में रिकवरी थी, स्मॉल कैप में रिकवरी थी। ब्रॉडर मार्केट्स में 1700-1600 शेयर ऐसे थे जो कि तेज़ी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे एडवांसेस में, और डिक्लाइंस में करीब 1100-1200 शेयर ऐसे थे जहाँ पर बिकवाली का दौर देखने को मिल रहा था। बढ़िया रिकवरी फर्स्ट हाफ में आई थी आईटी इंडेक्स के अंदर, तो कोफोर्ज या एचसीएल टेक या इन्फोसिस जैसे नाम जो कि बढ़िया रिकवरी से फर्स्ट हाफ में कामकाज कर रहा था। सेकंड हाफ में कोफोर्ज प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में आ गया, लेकिन उस समय तक आते आते हैवी वेट्स एलएनटी, एसबीआई पीएसयू से रिलायंस कुछ हद तक या एम&एम, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि सपोर्ट देने मार्केट्स को आ गए, तो वहाँ से सपोर्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन ओवरऑल एक बढ़िया रिकवरी लोअर लेवल से मार्केट्स ने आज फिर दिखाई, और ये लगातार दूसरा दिन है जबकि इस तरह के एक पैटर्न मार्केट्स बनते हुए दिखाई पड़े। वही 19,300 लोअर लेवल पर जिसको मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है, और ऊपर 19,600 जहाँ पे आके अटक जाता है। तो यूजुअली जो जानकार मान रहे हैं कि आप अगर रेंज प्ले करना चाह रहे हैं तो 19,300 के आसपास खरीदारी करें क्लोज स्टॉप लॉस साथ, और ऊपर 19,600 के आसपास आपके लिए एक रेजिस्टेंस के तौर पे मार्केट फेस करता हुआ दिखाई पड़ सकता है, तो उसको आप प्ले करेंगे। मेजरली जो स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी है वो बनी हुई है। नंबर्स का इम्पैक्ट था आज आईटीसी में, ब्लॉक हुआ आज इंडिगो में। प्रोमोटर्स गंगवाल फैमिली ने 4.5% इक्विटी बेची, उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला, 4-4.5% नीचे रहा। रेलीगर में आज बर्मन फैमिली के ब्लॉक में पार्टिसिपेट करने की खबर हुई, और वो ऑलरेडी 15% स्टेक ओन करते हैं, तो और बढ़ाया स्टेक, तो उसका एक इम्पैक्ट रहा, शेयर 8% ऊपर रहा। सो ऐसे अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट में चल रही थी और उसका इम्पैक्ट आता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन अब क्योंकि ट्रिगर में मार्केट्स तो मतलब ट्रिगर के तौर पे अर्निंग्स तो ख़त्म हो गए, सो गोइंग फॉरवर्ड अब इंटरनेशनल क्यूज़, क्रूड या जो गवर्नमेंट सीसीए की बैठक, ये तरह की जो चीज़ें हैं इनके ऊपर आप नज़र रखिए, ये ज़्यादा ट्रिगर के तौर पे कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन हाँ, अर्निंग्स में जहाँ पे अच्छी अर्निंग्स आई हैं या थोड़ी स्टेबल अर्निंग आई हैं, उनके ऊपर आप एक बार को फिर भी ध्यान दे सकते हैं। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं फेसबुक और यूट्यूब दोनों ही सवालों को लेकर। पहला जो सवाल है वो फेसबुक से ले लेते हैं, और जो मेरे पास पहला सवाल आया है, कहाँ गया, हाँ ये रहा। ओके, पहला सवाल है, कहाँ गए सवाल, अच्छा जी, इंडस टावर एंड सीईएससी लॉन्ग टर्म व्यू क्या है? सर, इंडस टावर का तो बहुत मतलब डाउन साइड तो लिमिटेड ही समझ लो अब इसमें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिकवाली में ऑलरेडी आ चुका है। बट बहुत इसके फॉर्चून्स डिपेंड करते हैं वोडाफोन आइडिया के ऊपर भी, क्योंकि इनकी बड़ी टेंडेंसी वहाँ से है। सो उसके फॉर्चून्स के ऊपर इनके फॉर्चून चलते हैं। रही बात सीईएससी की, तो सीईएससी डिविडेंड यील्ड के हिसाब से तो ठीक माना जाता है, क्योंकि इसने पिछले हाल फिलहाल में डिविडेंड अच्छे दिए थे, तो वो पार्ट अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो फिर भी ठीक है। लेकिन अदरवाइज़ मतलब दोनों में फिर भी अगर आप बने रहना चाहते हो तो डिविडेंड के लिहाज से सीईएससी, और इंडस में तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा ये वोडाफोन के अप मूव पर और बाकी टेलीकॉम कंपनियों में। हालांकि भाव के हिसाब से इंडस ऑलरेडी बहुत बिकवाली दिखा चुका है, तो डाउन साइड की पॉसिबिलिटी थोड़ी लिमिटेड ही रहेगी वहाँ पर कंपेरेटिवली बाकी जो प्लेयर्स हैं उनके, तो उस लिहाज से आप इसके ऊपर नज़र बना के रख सकते हो। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से फ्यूचर ग्रोथ का क्या प्रिडिक्ट किया जा सकता है? हाई पी पर कंपनीज़ को कब खरीदना चाहिए साइक्लिकल सेक्टर में? सर देखिए गर्ग साहब, इसमें 3-4 तरह के सवाल हैं। पहली चीज़, बहुत कुछ डिपेंड करता है। देखिए, अगर आपका कैश फ्लो बहुत स्ट्रॉन्ग है तो पहला नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, जैसे आईटीसी ऐसी कंपनी में कैश फ्लो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, एफएमसीजी के मेजरली कैश फ्लोज बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये रिकरिंग कैश फ्लोज होते हैं वहाँ पर। रियल स्टेट के कैश फ्लो यूजुअली चले जाते हैं उनके प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए, तो वहाँ पर हायर डेट स्वाभाविक है, और उसको वो कैश फ्लो के थ्रू इधर सर्विस करते हैं या फिर वो उसको चलने देते हैं वैसे ही। कैपिटल गुड्स के केस में भी कैश फ्लोज जो आते हैं वो चले जाते हैं फर्दर केपेक्स के लिए, तो उनके बिजनेस के हिसाब से अलग होता है। आईटी में कैश फ्लोज चले जाते हैं कैश इन, वो फर्दर कैश के लिए रख लेते हैं उसे, क्योंकि उनके पास कैश इन हैंड उतना बढ़ता जाता है, तो उनके पास कैश इन्वेंट्री बढ़ जाती है विद टाइम, तो उनके लिए बहुत कुछ डिपेंड करता है कि एक्सपेंशन कैसे हैं, नए उन्होंने एक्विजिशन कैसे किए, बाय बैक किया, डिविडेंड पे ऑफ कैसे, तो उन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो सबके कैश फ्लोज यहाँ पर इम्पैक्ट करते हैं। पी हाई कब लेनी चाहिए? देखिए, जो कंपनियों के मल्टीपल प्रीमियम हैं, जो प्रीमियम कमांड करती आ रही हैं सालों से, उनके मल्टीपल आपको महंगे ही मिलेंगे। उसका बहुत अच्छा तरीका है, आप 10 साल का एवरेज निकाल लीजिए। अगर उसके बिजनेस में कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ है, मिसाल के तौर पर नेस्ले, HUL, ITC,
या मतलब इनके आईटीसी में तो फिर भी होटल बिजनेस आया गया 10 साल 20 साल में, या फिर पेपर बिजनेस एक्सपैंड हुआ या एफएमसीजी बिजनेस में आ गए। लेकिन बाकियों में जिनमें बिजनेस साइकिल में बहुत बदलाव नहीं हुआ है तो उनके कांस्टेंट पीई को आप कंसीडर कर सकते हो कि ये कांस्टेंट पीई है। जैसे आईटी तो पूरा ही, उनमें बहुत चेंजेस नहीं आते हैं, या एलएनटी पूरा ही, उसमें ये आईटी की 2 एक्विजिशन की वजह से उनके पीई थोड़े बहुत एक्सपैंड हो सकते हैं, लेकिन ठीक है, वो स्टैंड लोन बिजनेस में बहुत इंपैक्ट नहीं है। या डीएलएफ जो रियल स्टेट के बिजनेस हैं उनमें, सो जिनके स्टैंड लोन बिजनेस में कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं है या कंसो बिजनेस में बदलाव नहीं है, एक एवरेज 10 साल का पी उठा लो उनका, उस पी को आप मान लो कि इससे ऊपर इससे नीचे के हिसाब से आप चल सकते हो कि ये एक ऐसा पी है जहाँ पर मैं जा सकता हूँ। तो नेस्ले केस में हायर एंड पे 120, लोअर एंड पे 80, 60, 90 इसी रेंज में घूमेगा। तो ये जो स्विंग है, इन स्विंग का इस्तेमाल करो और उसके अकॉर्डिंग आप एंट्री एग्जिट अपनी पोजीशंस को बना सकते हो। इसके अलावा पिछले 2 साल से आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको बहुत थैंक यू शर्मा सर। और टाटा पावर 227 से खरीद है, 5 साल होल्ड करना चाहता हूँ, कंप्लीट डिटेल और सुझाव दें। शर्मा सर देखिए, समय का बहुत अभाव होता है इसलिए बहुत ज़्यादा तो बात नहीं कर पाऊँगा, लेकिन इतना समझाता हूँ कि अगर आप पोजीशन लेना चाह रहे हो तो टाटा पावर कुड बी अ गुड ऑप्शन, आप जा सकते हो। 1 2 ये उम्मीद मत लगाना कि ये 200 रुपये का शेयर है 2000 का हो जाएगा अभी, क्योंकि ये ऑलरेडी 2000 3000 का था, जिसके बाद स्प्लिट हुआ और स्प्लिट के बाद ये भाव आप देख रहे हो। तो ये सन 2010 से बाद के या 2010 के अराउंड कहीं इसने एक स्प्लिट दिया है 1:10 का, तो वो आप एक बार चेक कर लेना। लेकिन मोटा मोटा स्प्लिट है इसमें और बहुत बड़ा स्प्लिट है, यानी कि 2000 3000 का शेयर था, वो स्प्लिट होकर 300 आया था और वहाँ से घट के ये 180 रुपये 200 रुपये के नीचे कहीं फिसला था, फिर वापस उसके ऊपर आया। सो ये बढ़िया ड्रीम रन दिखा चुका है कोविड वाली, उसके बाद कूल ऑफ हुआ है। हालांकि कंपनी अच्छी है, लार्जेस्ट प्राइवेट पावर प्लेयर है, और ना केवल ये ट्रेडिशनल पावर जो होती हैं कोल बेस्ड पावर, उसके अलावा ये जो नॉन ट्रेडिशनल पावर्स हैं रिन्यूएबल एनर्जी, उसमें बहुत अच्छे से एक्सपैंड कर रहे हैं। और कंपनी के इस क्वार्टर के नंबर भी ठीक थे, एडजस्टमेंट था 200 करोड़ 250 करोड़ रुपए का, लेकिन अदरवाइज नंबर अच्छे थे। तो आप बने रहो, और अगर कोई डिप मिले तो उसका इस्तेमाल करके ऐड भी कर सकते हो, बट आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा कि ऑलरेडी एक बड़ी तेज़ी बड़े समय में दिखा चुका है। ड्रीम फोक सर्विसेज सर, नंबर बहुत ख़राब थे, उत्तम जी, और बढ़िया ड्रीम रन भी दिखा चुका था नंबर से पहले, तो ड्रीम टूट गया जैसे ही नंबर आया वैसे ही, क्योंकि कोई भी नया आईपीओ, कैसा भी नया आईपीओ, जब तक 1 साल नहीं देगा मार्केट में उसकी रियल स्ट्रेंथ नहीं समझ में आती। सो वो विद टाइम होता है ना, टाइम के साथ टेस्ट होता है उसका, वो टाइम टेस्ट हो रहे हैं और रियलाइज़ हो जाएगा एक समय तक ये टूटेंगे, गिरेंगे, चलेंगे, फिर नंबर स्टेबल होंगे, नंबर से साथ आपको आइडिया लग जाएगा और आप फिर उसके हिसाब से कॉल ले पाओगे। अभी कुछ भी नहीं कह सकते कि बुक्स, आप खुद समझो कि अगर आप अपना आईपीओ लेकर भी आ रहे हो तो आप 2 साल तक सब कुछ अच्छा ही दिखाओगे ना, तभी आईपीओ सब्सक्राइब होगा, तभी आईपीओ प्रीमियम पे आएगा, तभी आप पब्लिक उसमें एंटर करेंगे। सो वो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ये वो के चक्कर में नंबर्स अच्छे होते थे, अब स्टेबल नंबर आ रहे हैं, हर क्वार्टर के नंबर आ रहे हैं, पहले तो साल साल के नंबर दिखते थे। तो ये चीज़ें अब रिफ्लेक्ट होनी शुरू हुई है। तो पहला 1 साल तो ये सब चलेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जब 1 साल हो जाएगा तो जोमेटो पेटीएम तरह सिचुएशन क्लियर है, अब आप फिर भी एक बार को कॉल ले सकते हो। तो इसीलिए अभी आप कुछ मत करो, अब है प्रॉफिट, थोड़ा निकल जाओ, पूरा निकल जाओ, वेट कर लो, नीचे मिल जाए तब एंटर कर लो। लेकिन अभी के लिए जो फैंसी स्टोरी थी एयरपोर्ट की, वो यहाँ हर तरह सबको पता है और वो नंबर में रिफ्लेक्ट नहीं हुई है। तो बेटर ये है कि आपको तेज़ी मिले, निकल जाओ। यूपीएल एंड फाइन ऑर्गेनिक्स, अभिनव सर, ये यूपीएल के नंबर में आज पढ़ रहा था और बहुत कॉन्ट्राडिक्ट व्यू है 2 तरह के, 575, 560, 550 ही भाव है शायद, हाँ, ये भाव के आसपास आप स्टॉप लेके लॉन्ग जा सकते हो अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो। बहुत कुछ ख़राब है, नंबर ख़राब है, प्रॉफिटेबिलिटी ख़राब थी इस क्वार्टर की, चीज़ें बहुत बुरी आई थी, क्यों ऑन क्यों बेस पे नंबर बहुत वीक है, सब कुछ सही है। एक चीज़ जो देख रहा था मैं वो ये कि 44 से 45 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास इस कंपनी की मार्केट कैप है और 52 से 53 हज़ार करोड़ रुपए की इसकी सालाना सेल्स है। तो आमतौर पे बाज़ार ऐसा होता है, जब भी कभी सेल्स टू मार्केट कैप में सेल्स ज़्यादा होती है, मार्केट कैप नीचे आ जाती है, तो बाज़ार उसको थ्रस्ट देके खींच देता है। लास्ट समय टाटा मोटर्स में हुआ था कुछ समय पहले। तो या यूजुअली ऑटो के क्योंकि सेल्स ज़्यादा होते हैं, तो अगर उनकी कहीं भी ऐसी सिचुएशन आती है तो मार्केट उसको रिस्पेक्ट देना शुरू करता है। तो एक स्कूल ऑफ थॉट ये मान रहा है कि मार्केट कैप टू सेल्स के रेशियो के हिसाब से अट्रैक्टिव हो गया है, और टेक्निकल चार्ट भी ये दिखा रहे हैं कि 550, 560, 570 की जोन में थोड़ा कंफर्टेबल है। तो एक कॉन्ट्रा बेट हो सकता है, रिस्की बेट हो सकता है। कंपनी अच्छी है, पुरानी हिस्ट्री है, 50-60 साल पुरानी, और बड़े कारोबार भी हैं। लेकिन अगर आप जाना चाह रहे हो तो रिस्की बेट है, लेकिन ये स्टॉप के साथ आप जा सकते हो। 550 मैक्सिमम 560
थोड़ा क्लोज रखना चाह रहे हो तो, लेकिन आपको लॉन्ग जाना तो आप जा सकते हो, बट कॉन्ट्रा ट्रेड होगा, इसको आप ध्यान रखना। रिस्की टाइम में अगर आप कोई कॉल लेना चाह रहे हो तो एक अच्छा बेट हो सकता है। ओके, अब चलते हैं फेसबुक के सवालों को लेकर, जहां पर पहला सवाल आया हुआ है। सवाल कहाँ गए यार, एक, ओके। कल टाटा मोटर्स सेल करके टाटा मोटर डीवीआर ले आया हूँ, आज की डेट पे टाटा मोटर्स डबल है, परचेज प्राइस 304 है। अच्छा, आप पूछ रहे हैं कि टाटा मोटर्स सेल करके टाटा मोटर्स डीवीआर ले लूँ, आपको ऑलरेडी परचेज प्राइस डबल है, तो आपको ऑलरेडी फ्री के शेयर है, मतलब अगर 100 से तो 200 हो गए ना आपके शेयर फ्री के हैं, 100 शेयर मोलेस, मतलब ये समझने का मतलब है कि लोअर प्राइस पे खरीदारी थी और जो आपके पास शेयर है उनमें से आधे शेयर फ्री हैं। सो आप ये चाह रहे हो कि मैं टाटा मोटर डीवीआर ले लूँ ताकि वो कन्वर्जन रेट में आपको टाटा मोटर्स मिल जाए। तो सर मुझे ये अभी मतलब मुझे कैलकुलेशन किया नहीं है बैक ऑफ द एनवेलप, लेकिन आप इतना कर सकते हो कि खुद एक बार स्वैप रेशियो देख लो और चेक कर लो कि टाटा मोटर्स डीवीआर के फेवर में है कि टाटा मोटर्स के फेवर में। मेरे ख्याल डीवीआर के फेवर में ही है। तो आप क्योंकि ऑलरेडी लोअर कॉस्ट पे हो तो अपनी आधी पोजीशन अगर खाली कर दोगे तो कैपिटल निकल आएगी और उस कैपिटल का इस्तेमाल करके आप टाटा मोटर डीवीआर ले सकते हो, तो उससे आपको कन्वर्ट होकर टाटा मोटर्स से मिल जाएंगे। सो टाटा मोटर्स आपके पास वापस भी आ गए और प्लस आपको जो कैपिटल थी वो भी निकल आई। तो ये दोनों तरीके हो सकते हैं। ये आप कर सकते हो कि एक बड़ी क्वांटिटी के हिसाब से चलना चाह रहे हो तो उसमें आप कुछ पोर्शन ऑफ कैपिटल निकाल लो और कुछ पोर्शन ऑफ कैपिटल के साथ, यानी पूरा 50% नहीं भी निकालो या 100% नहीं भी निकालो, तो आप 75% रहन दो और 25% निकाल लो, तो उससे कुछ कैपिटल तो निकाल ही लो वन, और कुछ कैपिटल को आप टाटा मोटर डीवीआर में डाल के अपने शेयर टाटा मोटर में कन्वर्ट कर लो। लेकिन दो चीज़ें ध्यान रखना, पहला एक बार रेशियो देख लेना, नहीं समझ में आएगा तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, और दूसरा आप उसकी रिकॉर्ड डेट चेक कर लेना कब है। ये दो चीज़ें भी मुझे भी मोटा मोटा याद नहीं इतने सारे एडजस्टमेंट्स और नंबर्स के बीच में, लेकिन इनको आप ज़रूर ध्यान रखकर कॉल लेना। यहाँ पर ये दोनों डेट्स बहुत क्रूशियल होंगे आपके लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। कोरोमंडल इंटरनेशनल, नेस्ले इंडिया एंड HCL फॉर लॉन्ग टर्म, तीनों गुड टू गो हैं पॉल सर, तीनों, मतलब नो डिनायल अबाउट एनी ऑफ देम, क्योंकि कोरोमंडल इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फर्टिलाइज़र कंपनी, प्राइवेट फर्टिलाइज़र कंपनी। ये EID पैरी ने शुरू की थी जब वो पैरी ग्रुप था तब उसने, और तब से ये कंपनी काम कर रही है और पुरानी हिस्ट्री है इस कंपनी की। बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में बोलने के लिए, लेकिन इतना कुछ नहीं बोलूँगा। और एग्रीकल्चर स्टोरी को देखते हुए ठीक कंपनी है कोरोमंडल, PI, UPL इवन, ये कंपनियाँ इज़ गुड टू गो। तो वो हो गया एक पार्ट। नेस्ले के इसमें महंगा ज़रूर है, लेकिन वो महंगे से कम महंगा होता है, तो आप बस वो देखते रहना कि महंगे पे आप अगर आज ले रहे हो मान लो, तो जब वो कम महंगा हो तो थोड़ा सा और ऐड करते रहना, क्योंकि वो सस्ता तो कभी नहीं होता, बस महंगा और कम महंगे के बीच में घूमता है। तो जब कम महंगा आपको लगने लगे तब आप उसमें को फिर एंटर करते रहना, लेकिन धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना, आउटराइटली मत कूद जाना। एंड थर्ड इज़ HCL इज़ गुड, बट टेक महिंद्रा प्राइसिंग वाइज अभी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो नंबर के बाद करेक्ट हो गया था, तो करेक्शन के बाद टूटा बढ़िया है, तो वहाँ जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो थोड़ी ज़्यादा है। दो HCL टेक भी ठीक है, लेकिन टेक महिंद्रा में थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा है, तो प्राइसिंग के हिसाब से वो थोड़ा बेटर है, आप उसके हिसाब से कॉल देख सकते हो। SBI एट CMP फॉर 5 ईयर, अगुन सर थोड़ा परफॉर्मेंस स्लो रहेगा बट स्टेबल रहेगा, इस हिसाब से आप देखना चाहते हो चले जाओ, क्योंकि पुराने भी अगर पिछले 15 एक साल के नंबर देखूँ SBI के परफॉर्मेंस वाइज, तो उसकी CAGR सबसे कम है कंपेरेटिवली बाकी उसके पीयर्स के, HDFC बैंक एंड ऑल के। तो HDFC बैंक तो बेस्ट है ऑब्वियसली बात, 23% का CAGR उसका, आज भी 26% का CAGR सॉरी, पिछले 13 साल में। तो वो मैंने ट्वीट किया हुआ है, वहाँ पे देख सकते हो, सर्च कर लेना CAGR और मेरा नाम डाल के मिल जाएगा आपको। तो उसमें SBI सबसे पीछे की तरफ आता है, तो रहेगा तो ये परफॉर्मर, बट आउट परफॉर्मर की उम्मीद मत रखना। तेज़ी 630-32 के ऊपर ही मिलेगी, क्योंकि उसका ऑल टाइम हाई है, वहाँ सप्लाईज पूरी हो जाएंगी, उसके बाद तेज़ी आएगी, तो उसके बाद आप पहली तवज्जो देना, लेकिन तब तक थोड़ा सा ऐसी रेंज बाउंड ही रहेगा, क्योंकि SBI के नंबर्स मतलब PSU बैंकिंग बास्केट के नंबर्स पिछले 3 क्वार्टर के सबसे बेहतरीन नंबर आए हैं हाल फिलहाल के। सो अब ये कितना आगे प्रिवेल करते हैं, कितनी तेज़ी रहती है, कहीं कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई सेक्शन ना आ जाए, बस ये केविएट रहते हैं, बाकी सब यहाँ ठीक है। सबसे अच्छी चीज़ की सब्सिडरी इनकी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही हैं, लाइफ भी और कार्ड भी, तो उसका नंबर का इम्पैक्ट भी आप SBI पे देख रहे हो। शुगर कहाँ गया शुगर, ये पढ़ा था मैंने, शुगर मिस हो गया इतने सवालों में। ओके, पोलीप्लेक्स में क्या करें, फ्रेश गए 1800 के लेवल,
क्वांटिटी 70 है सर, होल्ड कर लो यादव जी, बहुत शायद डाउनसाइड नहीं होगा अब, क्योंकि 4200 का हाई था मेरे ख्याल से, और लास्ट में देख रहा था कि ये 1700-1800 की रेंज में घूम रहा है। तो स्टॉप लॉस कहीं क्लोज का रख लो, बहुत दूर का नहीं, 50-100 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लेके आप बने रहो, और कोई भी तेज़ी मिले आप निकल जाओ। मतलब तेज़ी में तो होल्ड करो, मंदी में स्टॉप लॉस कट जाए फिर मत आना इसके अंदर दोबारा, लेकिन डाउन साइड लिमिटेड है। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों में शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। आपसे मुलाकात होगी कल वीकली एक्सपायरी के दिन। आप मेरे साथ जुड़ सकते हो @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, सारे सोशल मीडिया के हैंडल है। और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें, और सवाल पूछना है तो CNBC आवाज़ का यूट्यूब एंड फेसबुक पेज पे आप हर रोज़ 3:30 बजे सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार।